तो मैं आपको एक रोचक किस्सा इससे जोड़ता चलूँ कि मातृभाषा क्यों सीखने की मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं खादर का हूँ। मुझे बड़ा महसूस होता, अच्छा कोई पूछता है कहाँ गए हो। मैंने हालांकि मैं थानेसर में पला बड़ा, वहीं एजुकेशन हुई, यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में आज भी क्या है, आज भी मेरा गांव बसता है, आज भी मेरे कस्बे बसते हैं, आज भी मेरे ये इलाके बसते हैं और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। तो ये बात मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम है जहाँ एशिया गेम में बना था, वो बहुत खूबसूरत है, इंदिरा गांधी ने बनाया था। इंदिरा गांधी उस सम्मेलन में आई थी और रूस के राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, जिन्होंने रूस का विखंडन किया, तोड़ा, ये इतिहास है। तो मैंने वहाँ एक बात सीखी, हम हिंदी का सम्मेलन था वहाँ, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, थर्ड, यानी पूरे दुनिया में बोला जाता है हिंदी को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हिंदी बनी कहाँ से? हमने हिंदी को क्लिष्ट कर दिया, मुश्किल कर दिया, संस्कृत के शब्द डाल दिए, हमने अंग्रेजी के शब्दों से परहेज कर लिया। बटन की क्या हिंदी करोगे बताओ जरा, कोई बच्चा बता दे, बटन की क्या हिंदी है भाई? हमारे तो नहीं है बटन, पैजामा हमारा नहीं है, पैंट हमारी नहीं है, टाई हमारी नहीं है, तो क्या करेंगे इसकी हिंदी? ये जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में पैदा हुए, ये वहीं से जो शब्द बनते हैं। आप जहाँ पैदा हुए हो वो कल्चर का हिस्सा है शब्द, तो शब्दों का निर्माण हुआ। वो तो अलग बात है कि संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने ये व्यवस्था की कि लोग, बच्चे लोग जिनको शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो हाईली डेकोरेटेड स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और वहाँ बच्चों में हीन भावना ना आए, तो उन्होंने हिंदी की व्यवस्था करी कि भाई हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी को लो, इसको सीखो। और 14 सितंबर का दिन चुना। तो आपने किसी के पीछे लग कर के नहीं चलना है। मैंने शुरू में कहा, पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। कोई कहते भाई तू इसके पीछे क्यों लग रहा है? नुका जी वो अगला अगले के पीछे लग रहा, उससे अगला उसके पीछे लग रहा, तो हम ब्लाइंड होकर के अंधा अनुसरण कर रहे हैं समाज का। हमें इससे बचना चाहिए। हमारे को बुद्धि दी है, हम पशु से अलग हैं, जागरूक लोग हैं, तो हमें क्या करना है? तो हमें पीछे लग कर के नहीं चलना, अंधा अनुसरण नहीं करना, हमें अपनी चेतना का निर्माण करना है। लोक का मतलब है लोगों का व्यवहार, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए समाज की। समाज कहाँ खड़ा है, समाज के लोग क्या सोचते हैं, हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे जानें, तो ये एक बात है। ये कबीर ने कही, मैंने नहीं कही। वेद, क्योंकि इसको वेदों का ज्ञान है, बड़ा पंडित होगा, बहुत विद्वान होगा। कोई वेद पढ़ने से विद्वान बनता हो तो यूँ करें तो वे इस मेज पे ना 4 वेद रख देते हैं, स्मृतियाँ रख देते हैं, 18 पुराण रख देते हैं, पुराण 18 हैं। क्या मेज विद्वान हो जाएगी? जब तक हम इसको जीवन में धारण नहीं करते। धर्म भी यही है, धर्म एक कर्तव्य है। धर्म कोई हिंदू होना, मुस्लिम होना नहीं। आप जहाँ भी पैदा हुए, आप छोटे लोगों की मदद करें, उनके साथ जिए, उनके साथ खड़े, उनके सुख दुख में उनका जीवन अपना जीवन समझें कि जो तकलीफ मेरे को होती है इसको भी होती होगी। यही साहित्य सिखाता है। ये जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, बाकी तो एग्ज़ाम है, आपका सिलेबस है, उनमें जो किताबें लगी हुई हैं भाई वो आप पढ़ लेते हो, और एक साल में 6 महीने में कुछ असाइनमेंट लिख लेते हो, कुछ उनकी एग्ज़ाम दे देते हो और वो पास हो जाते हैं। कोई फर्स्ट डिवीज़न में हो जाता है, कोई थर्ड डिवीज़न में हो जाता है, कोई सेकंड में रह जाता है, कोई मेरिटोरियस हो जाता है जिस 97% नंबर है। आजकल बच्चों को मारने का सबसे बढ़िया तरीका सरकार ने तो ये कर दिया। नौकरी फिर भी नहीं है, नौकरी वो 3rd क्लास वाला भी ले जाएगा। ज्ञान, सोच, समझ, तो अंधा अनुसरण करना छोड़ दीजिए। मैं फिर वही बात करूँगा, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी मंच पर बैठी और ये हमारे जो राष्ट्रपति थे रूस के, वो बैठे
तो उन्होंने उसकी उपस्थिति में कहा, अंग्रेजी में भाषण दिया इंदिरा ने। हिंदी आती थी लेकिन नहीं दिया हिंदी में। हिंदी सम्मेलन, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, गूगल पे जाके देख लेना, आपको सारा मिल जाएगा। हम उस बात के गवाह हैं। लेकिन जब गोर्बाचेव की बारी आई, उसने अपना भाषण रूसी भाषा में दिया और बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। हमें क्या, कौन सी शर्म है कि नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन हमें अपनी भाषा तो आती है, अपने मुहावरे तो आते हैं, अपने में रोना तो आता है, हंसना तो आता है, या नहीं आता? अगर आता है तो फिर शर्म काहे की? ये जो मैं बंदा खड़ा हूँ यहाँ, ये मेरे को मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी धरती ने, मेरे इलाके ने बनाया, मुझे मेरी कल्चर ने बनाया। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए। रूस का राष्ट्रपति आधा घंटा मतवातर रूसी में बोलता रहा और आखिर में उसने हिंदी में कहा, आप सब लोगों का धन्यवाद, जैसे बोलते हैं। और सब लोगों ने तालियां बजती रही 5 मिनट। लोगों ने ये कहा, ये है देश की भावना। चाइना का राष्ट्रपति आता है हमारे यहाँ, वो साफ कहता है, जिसने समझना भाई अनुवाद करवा लो। मेरे को तो यही आती है। अगर मेरी कोई बात नहीं समझ में आती किसी की, तो वो अपना अनुवाद करा ले, ट्रांसलेट कर ले। ये इसका अंदर भी एक किस्सा है। फतेहाबाद मैंने नौकरी की है, लड़कियों का कॉलेज था। वहाँ से एक केस चला गया जमींदार का, किसान की ज़मीन एक्वायर कर रखी थी। तो उस जज ने कहा कि भाई थारो वकील की था, हमें वकील को ना करे हो। उसकी अपनी बागड़ी में कहा उसने। तो उसने कहा, नहीं मैं वकील क्यों करूं, केस मेरा, ज़मीन का नंबर मेरे पास, ज़मीन का खसरा नंबर मेरे पास, ज़मीन की लोकेशन मेरे पास। वकील को तो कुछ भी नहीं पता, उसको तो बताना पड़ता है। कहते नहीं, मेरे को तेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा फिर थम करो वकील, तेरे को ज़रूरत है, मेरे को नहीं। मेरे तो बात सुन ले, मैं बात समझा दूंगा। और नहीं तेरे आई, मेरे को तेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। हम न्याय तो कर रहे किसान का, मजदूर का, उसके साथ हुए इनजस्टिस का, जात पात के आधार पे, छुआछूत के आधार पे बहुत केस होते हैं। अगर उनकी बात सुन ली जाए तो आधे केस तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो हमारी अदालत में, न्याय व्यवस्था में यही कमी है। तो हमारे ये जो 5 एरियाज है हरियाणा की, जिसकी मैंने बात की अभी, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार का बागड़ का इलाका, जहाँ से ये गुगा पीर आए हैं। गुगा पीर वहीं से आए हैं, बागड़ के इलाके से। तो उनका वहाँ बड़ी मान्यता, और लोग जाते हैं, छड़ियाँ लेकर के आते हैं। आपके यहाँ इलाके में सब में है, पंजाब में पूरा है। वो बसेरा करते हैं, बसेरा कहते हैं ना। तो ये शब्द अब आपकी डिक्शनरी में नहीं है। बसेरा क्या होता है, कूदना क्या होता है? कूदना समझते हो? एक तो ये होता है बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं। नहीं, खेलना, कूदना ये नए अर्थ में प्रयोग होता है बसेरे में। वो सांगड़े मारते हैं अपने भक्त में, तो गुगा आ गया, गुगा। फिर पूछा देता है वो, नहीं। तो ये हमारी कल्चर है। इस कल्चर में ऐसे लोग आते हैं। देवी माता आती है कईयों में। ये पाखंड जितने हैं हमारे यहाँ धरती पे, ये यहीं से पैदा हुए। इनका खंडन करना, इनके खिलाफ खड़े होना, ये भी एक नई कल्चर को पैदा करता है। अब ये तो राष्ट्रभाषा जिसकी बात कर रहे हो आप, राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है हमारी, न संविधान में दर्ज है। राजभाषा है। शब्द क्या है? राजभाषा, राजकाज की भाषा। पंजाब ने पंजाबी में कर ली, हरियाणा वाले के पास तो हिंदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा के 5 हिस्से हैं, किसकी बात करें? अम्बाड़ा में कौन सी बोली जाती है? कोरवी। हमारा अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र तक किन्नू जा था, और वो क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कहा जाता। कड़ा जा रहा बांगर में कहते हैं। केन्यू गए थे? महेंद्रगढ़ कह रही है, राजस्थान का ब्रज भाषा में। कन्यू गए थे, कनु कनु
ओ ओकारांत, मतलब ये तो बहुत चलो लिंग्विस्टिक्स का विषय है। आपको केवल इतनी बात बता दें कि हम कोई हरियाणवी, एक बच्चे ने कहा था कि हरियाणवी बोलते हैं, नहीं, ये कहरी भाषा नहीं है। हरियाणवी में भी 5 इलाकों की बोली के शब्द हैं। कई बोलियों के शब्द से हमें कोई वास्ता ही नहीं है। मैं थोड़ा इस पे काम करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, तो ये आता है। तो आप बच्चों को पहली बात तो ये कि इसके लैंग्वेज गलतफहमी में मत रहना कि किताबों से आएगी। किताबों से तो कृत्रिम भाषा बनती है, बनावटी। टेलीविज़न क्या बनाता है? टेलीविज़न बनावटी सास पैदा करता है, बनावटी बहू पैदा करता है, बनावटी बच्चे पैदा करता है। ऐसे बच्चे बनाता है कि जो हमारे आसपास भी नहीं दिखते। फिल्मों में देखते हो आप, फिल्मों में बड़ा गीत आया, लव, मैं तुझे लव करता हूँ, बड़े लोग दीवाने हो गए। करो भाई बेटे, ये लव रोमांस जो होते हैं ना, ये नदियों के और समुद्रों के किनारे नहीं होते, ये पहाड़ों के झरने पे नहीं होते, ये जीवन का हिस्सा है। प्रेम करना कोई बुरी बात है, करिए, लेकिन उसकी एक जिम्मेवारी भी है, आपका दायित्व है। आपके माँ बाप ने आपको एक जीवन दिया है, क्या उस जीवन को विकृत करना है, बदसूरत बनाना है, बदनुमा दाग लगाने हैं? तो ये आपने सोचना है। आप जिम्मेवार हो उसके, अपने जीवन के। आप जिम्मेवार किसको बनाते हैं? माँ बाप को। हम जिम्मेवार किसको बनाते हैं? आस पड़ोस और समाज को? नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं है। समाज तो आपको जीवन देता है, आप पे व्यंग कस देगा। आप अच्छे घर जा रहे हो और घर वालों को भड़का दे, शायद कह दे भाई तेरी लड़की तो वहाँ खड़ी थी, तेरा लड़का तो वहाँ डंडे बजा रहा है अड्डे पे, उसके लिए तो 5 मस्टंडे थे। तो लैंग्वेज कहाँ से आई? यहीं से तो आया सब कुछ। तो हमें अपने जीवन के प्रति अकाउंटेबल शब्द होता है अंग्रेजी में, जिम्मेवार होना चाहिए। एक होता बेटे व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन। आप निजी जीवन जैसा मर्जी जिए, जैसा मर्जी जिए, आपकी आज़ादी है, लेकिन उसके साथ एक सामाजिक दायित्व, सामाजिक जिम्मेवारी जुड़ी हुई है। आप किस जाति में पैदा होते हैं यह आपका अधिकार नहीं है, लेकिन जातीय समाज है, आप उसको तोड़ तो सकते हो ना। तोड़ने का मायने ये नहीं है कि घर वालों कहते बस मैंने तो जी आपका परिवार दिया छोड़, आपकी जाति दी छोड़, और मैं तो अब भाग करके जा रही हूँ दूसरी जाति में। भागकर तो जात नहीं बदलती। अंबेडकर ने कितने प्रयास किए? अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा था वो मेरे ख्याल में इस धरती पे उस समय कोई नहीं था। राजा ने उसको वो दिया जो बड़ोदरा में रहते शायद, उन्होंने उसको स्टाइफंड दिया और जाके वो इंग्लैंड में पढ़ा। और अंबेडकर ने लॉ की उपाधि बाद में ली, सबसे पहले उसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए किया। अर्थशास्त्री था बहुत बड़ा। और उन्होंने क्या किताबें लिखी? उन्होंने देखा हमारे समाज में तो पानी नहीं पीने दिया जाता, पानी के घड़े अलग अलग महाराष्ट्र में, उनके कप अलग अलग। क्या मनुष्य मनुष्य में फर्क है बेटे? रैदास ने बहुत बढ़िया बात कही, हम उसकी जात, रैदास ने तो खुद कहा, रैदास जात का अतिहीना, जात का रहे चमारा, यानी चमार कास्ट में पैदा हुआ। लेकिन उन्होंने गंगा के किनारे किसको परास्त किया? ब्राह्मणों को परास्त किया। जब ब्राह्मण अपना शालिग्राम, शालिग्राम समझते हो, गणेश को लेके तिराने गए गंगा में, वो डली में भी बांध देते हैं, पत्थर में परांदा वगैरह। तो जब आप शादी करते हैं तो क्या करते हैं? पंडित जी यही कहते हैं भी गणेश बढ़ाओ। तो बढ़ाया किसने गणेश को? वो तो माँ पार्वती ने अपने शरीर की मैल से बनाया था। असली बच्चा कौन था उसका? कार्तिकेय। और कार्तिकेय को कोई पूछता नहीं। देखो इस देश की विडंबना देखो, विद्वान था लेकिन गणेश के तरफ तो सारे देवता हो गए। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। जाति के आधार पर सोचना, जाति के आधार पर चिंतन करना, मूल्यांकन करना कि ये तो छोटी जात का है, इसका कहाँ ज्ञान होगा। अंबेडकर ने ये सिद्ध किया कि नहीं,
जाति से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, जन्म से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जो भी सीखते हैं हम यहाँ सीखते हैं, जो भी जानते हैं हम यहाँ से पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसी आपकी पता नहीं कौन कौन सी जाति है, कौन कौन से वर्ग हैं, कितना किसका आर्थिक आधार कैसा है। आर्थिक आधार पे हमारे वर्ग हैं, इकोनॉमिकली कुछ वीकर हैं, बड़े उच्च स्वर्ण जाति के लोग भी वीकर हो सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा घमंड होता है, जातीय घमंड। हम समाज में जन्म न जाए ते शूद्र, जन्म से कोई शूद्र पैदा नहीं होता, कोई छोटा नहीं पैदा होता। जन्म तो सबका एक ही तरह से होता है। कबीर ने बहुत बढ़िया कहा इसमें। तो इसलिए हमें जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, किसी की जाति का वर्णन नहीं करना चाहिए। कहीं भले ही कोई किसी जाति में पैदा हुआ हो, हमारी ये मान्यता होनी चाहिए कि ये हमारे जैसा है। ऐसी आंख है उसके, ऐसी नाक है, ऐसे मुंह है, ऐसी दांत है, ऐसे कान है। उसको भी ऊंचा सुनता था, हमें भी कई बार ऊंचा सुनता नहीं, या एक जैसा सुनता सबको। तो ये तो प्रकृति के भेद हैं। प्रकृति ने कुछ चीजें पैदा कर दी, लेकिन मनुष्य ने उससे ज्यादा बना दिए। लैंग्वेज के तौर पे ये तो फलाने इलाके का, ये फलाने इलाके का, ये तो हमारे इलाके का ही नहीं है, हम इसकी क्यों करें। भाई जो जहाँ पैदा हुआ कोई बात नहीं, चाहे बाहर का हो। हमें वैसे तो शर्म नहीं आती कनाडा जाने में, चाइना जाने में, हमें कोई पैसा कमाने में कोई वो नहीं लगता। ब्रिटेन भी जाते हैं लोग, वीजा लगवाते हैं, झूठ सच बोल करके, झूठा बोलते हैं काफी। हम सब लोगों को एक मनुष्य सबको, एक नूर तो सब जग उपजा, को भले को मंदे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। सब एक ज्योति के प्रकाशमान आलोक में पैदा हुए हैं, सबके अंदर वही है। जो बोल रहा है वो मेरे में भी वही चीज बोल रही है, आप में बोल रही है। मैंने कुछ ज्यादा जान लिया, आप जानने की प्रोसेस में हैं, और धीरे धीरे हो सकता आप तो बड़े मतलब आगे के लोग हो जाए। अब ये सोचिए आप, अबुल कलाम जो थे अपने राष्ट्रपति बने, मुस्लिम उसमें पैदा हुए परिवार में, और एक पिछड़े इलाके में पैदा हुए, और आज पूरे विश्व में वैज्ञानिक हैं माने हुए, यानी स्पेस के इससे बड़े साइंटिस्ट अपने यहाँ नहीं। स्टीव हॉकिंस का नाम मैं बताऊं, स्टीव हॉकिंस विकलांग था, हैंडीकैप, जो व्हील चेयर के बिना चल ही नहीं सकता। उसकी किताब भी आई है, वो अभी डेथ हुई है 2 साल पहले। स्टीव हॉकिंस कलकत्ता में आए, पूरी दुनिया में उनका भाषण का प्रसारण हुआ। बोल भी नहीं सकते थे, कानों से सुन नहीं सकते थे, उन्होंने मशीन लगवाई हुई थी, उससे सुनते थे, और बोलने की वो टेक्निक थी उनकी, उससे वो प्रचार होता था उनका। तो स्टीव हॉकिंस ने स्पेस के ऊपर सबसे बड़ी रिसर्च करी, और बिना उसके करी। तो इसलिए आप लोग अपने को छोटा मान के मत चलिए, ये छोटा इलाका नहीं है। इस इलाके से बहुत से मैं बात कर रहा था, तो कर्नल भी इसी स्कूल से बने हैं, बड़े बड़े। आप हौसला करिए, अपने पंख लगाइए, कल्पना कीजिए, सपना बुनिए। आप सपने तो देखते होंगे, माड़े सपने ना देखो, अच्छे देखो। कैसे आओगे अच्छे? ये तो हम पता सवेरे क्या कहेंगे, क्योंकि दिन में जो कुछ हुआ वही रात में दिखा। किसी का जैसे इसका एक उदाहरण है, सपनों का एक मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है कि मान लीजिए आप कोई खेल रहे हैं, और खेलते खेलते आप पिद रहे हो। पिदना जानते हो भाई, आपकी बारी नहीं आती, आप तो बस बारी दिए जा रहे हो। तो रात को सपने में क्या बताएंगे आप? ओए मेरी बारी दे, तेरा मारूंगा, ये भाषा होगी इसकी। तो हमें सामाजिक जीवन में जो जिम्मेवारी मिली है, आपको एक जिम्मेवारी मिल गई, जन्म हो लिया, माँ बाप ने पाल दिया, अच्छा खाना पीना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, स्कूल में भेज दिया, तो जिम्मेवारी आपकी है। ये जो समाज में ऊंच नीच है, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो असमानता है, समाज में जो छुआछूत है, ये अम्बेडकर को पढ़ा आपने, लोगों को पढ़ा। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे
आपकी ये जो 10वां द्वार कहा है इसको कबीर ने, ये खुल जाएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी है, साइड में एक ईड़ा है, एक पिंगला है। उन आप जितना सीधे बैठ के पढ़ोगे ना, जैसे अब ये बैठ के, उतनी सुस्ती आएगी। देख लो, आप करके देख लो। और जितना आप सीधे ऐसे बैठोगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ चेतना जा रही है। सुषुम्ना नाड़ी से मैसेज आता है। जैसे आप केबल टीवी आता है ना, केबल से क्या आता है, टीवी पे पिक्चर आती है। इसी तरह आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो किससे बनती है? वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से बनती है। ये 10वां द्वार कहा है कबीर ने। कबीर ने बहुत अच्छा लिखा, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बंदे थे। तो आप अपनी भाषा से शर्म ना करें, अपने संविधान को देखें। आज के निजाम में, आज की सत्ता में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। संविधान को बदलने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। आप लोगों की सामाजिक जिम्मेवारी है कि ऐसी किसी भी मुहिम का, जहाँ केवल हिंदू हिंदू रहे, क्या ऐसा हो सकता है? जहाँ केवल हिंदुओं में भी सवर्ण रहे, क्या ऐसा हो सकता है? ऊंची जाति के लोग जिनसे हम काम चलाते हैं, जो कामगर है हमारे, जो हमारा मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो हमारा जूता बनाता है, जो हमारे जीवन को चलाता, सुविधा संपन्न बनाता, जो हमारी फसलें काटती हैं। कई लेडीज जाती हैं, घास फूस करती हैं, घास खोदती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, डंगर पालती हैं, उन डंगरों का दूध बेचती हैं और अपना जीवन चलाती हैं। क्या ये माड़ी बात है? आप जो भी काम करते हो जीवन में, और हमें उनसे प्यार करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम श्रम, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं जानते। श्रम का मूल्य हमें नहीं पता। आपको पता लग जाएगा 5 साल के बाद, जब आप अच्छे मेहनत के साथ कुछ करोगे। कहते हीना रंग लाती है सूख जाने के बाद। तो जब आपका जीवन सूखेगा नहीं, आपके जीवन में ये रंग ही रंग होंगे, लेकिन रंग कोई और नहीं लगाएगा। ये हो सकता है कोई शादी के दिन आपकी हथेली पे कोई अच्छी सी मेहंदी सजा दे, लेकिन वो मिटेगी। आप खुद सजाओ अपने आप को, आप अपने जीवन की रंगोली खुद बनाओ। रंग बिरंगा जीवन है, अद्भुत जीवन है। भारतवर्ष का जीवन एक जैसा जीवन नहीं है। कितनी बोलियां हैं यहाँ, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। कितनी होंगी भाई बोलियां? चलो आसपास बता दो, गूगल पे देख लिया करो। 3000 से ऊपर है। कोई 3500 कहता, कोई 3600 कहता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाओं के रूप में है। हरियाणा में ही 6-7 किस्म की बोलियां हैं, और वो हरियाणवी कही जाती हैं। अब यह खतरे का कोई आदमी उधर चला जाए बांगर में, वो तो नहीं समझेगा, उसको समझाना पड़ता है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात मुख्य रूप से कह रहा हूँ, पाखंडों के खिलाफ लड़ो, आडंबरों के खिलाफ लड़ो। धर्म माड़ा नहीं होता, धर्म तो धारण करना पड़ता है, और धर्म का तो उद्देश्य यही होता है। ईश्वर मानना धर्म नहीं है। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि लोग मुझे मानते हैं, ईश्वर कह रहा है कि लोग मुझे मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, भय खाते हैं। हम मैदानन देवी पे क्यों जावा? बताओ जरा, आप ही बता दो। बसंती पे क्यों जावा? धोख मारन जावा कि नहीं? बसंती माँ पे कहाँ होती है? उसका मंदिर तो है ही नहीं कोई। ये तो दलितों के लिए मंदिर बने, मंदिर में जाना निषेध था। आज मंदिर जाते हैं, रैदास मंदिर बन गया, रैदास का भी मंदिर बना दिया। बड़ी मुझे कई बार कोफ्त होती है इन चीज़ों से, क्योंकि मैं अपनी बात साफ तरीके से कहता हूँ। काहे का मंदिर? अरे मंदिर तो मन है। मन एक गुफा है जिसके अंदर आप रहते हैं, और यहीं से आपका ईश्वर पैदा होता है। हम जितने बैठे हैं, सबके रंग रूप भिन्न है या नहीं है? सब अलग अलग है या नहीं है? सबकी सोच एक जैसी है क्या? हिंदुस्तान में भी तरह तरह के रंग है। साउथ के लोग खान पान देख लो, उनका अलग है, हमारा अलग है। मैं तो जब
पहली बार चंडीगढ़ गया एमए करने के बाद, तो वहाँ एक कैफ़े हाउस में मेरा एक दोस्त ले गया। मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे ज़्यादा। वो कहता मैं आपको डोसा खिलाऊंगा। मैं ये क्या होता है पता नहीं था। आज तो बच्चे को पिज्ज़ा पता है, पिज्ज़ा इंटरनेशनल वो है खाद्य पदार्थ, उसको नूडल पता है चाइना के हैं। तो ये कल्चर में आती रहती हैं चीज़ें, ये हमारी सभ्यता की निशानियां बन जाती हैं। तो इसलिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। साउथ में भी जाओ, नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ, मोमोज है, मोमोज ये आपका खान पान बन चुका है। मैदे के बनते हैं, घरों में मैदे को प्रयोग कम करते हैं, शक्करपारे बनाते हैं और बनाते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। अब ये गुगा की माड़ी पे जो धोख मारी लोगों ने, तो उसमें ये सारा खान पान की चीज़ें हैं। तो हमारे खान पान को लेकर के वो भी उसी तरह सोचते जैसे उनके खान पान, ये भी कोई खाने की चीज़ नहीं भाई है उनकी, उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपना जीवन जिए, अच्छी किताबें पढ़ें। आपके पास अध्यापक जो चीज़ बताते हैं, अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा तो संविधान को ये ऐसे न पढ़ो कि आपने वकील बनना है, ऐसे पढ़ो कि इसमें है क्या। आपने, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं मनुस्मृति मत पढ़ो, पढ़ो तभी तो जानोगे कि उसमें गलत क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, स्मृतियाँ क्या हैं, बहुत कुछ है लिखा हुआ। हिंदुस्तान में एक से एक ग्रंथ है। हमारे एक कवि हुए नागार्जुन, उनसे हम जब कुरुक्षेत्र में मिले, बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। तो उनका कहना यह था कि जो ये लोग कहते हैं कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, वो गलत कहते हैं। बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सारे मन में तरह तरह की चीज़ें उद्वेलन हुआ होगा, कोई सवाल भी पैदा हुए होंगे, कई तरह की बातें आई हैं। जिसके मन में सवाल हो यहाँ आए, पूछें, ताकि उन पे सर बात कर सके। कोई भी विद्यार्थी, किसी के मन में भी कोई सवाल हो, सवाल उठने लाजमी है। कुछ चीज़ें सर ने कही हैं सवाल उठाने के लिए, बाकायदा से आप जरूर सवाल उठाएं, घबराएं ना, संकोच ना करें, किसी तरीके के संकोच की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहना हम सबका अधिकार है, अपने सवाल रखना हम सबका दायित्व भी है और अधिकार भी है। माननीय अरुण सर, नरेश सर, राजेश सर और हमारे बीच आए हुए आदरणीय ओम प्रकाश करुणेश सर, मैं सर का बहुत आभार करता हूँ हमारे स्कूल में आने पर कि उन्होंने इतना समय निकालकर हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमारा ज्ञान बढ़ाया। मैं यही बात कहूँ, मेरे एक प्रश्न है कि जो हिंदी है सर, मतलब सबसे पहले वो कैसे आई, कैसे उसका प्रचलन हुआ, मतलब सबसे पहले मतलब हिंदी का जो शुरुआत है वो कैसे हुई सर? मैं इस बच्चे का, अमित नाम है, क्या नाम है? अमृत। इसने अच्छा सवाल किया कि हिंदी कब आई, कहाँ से आई, कैसे आ गई। हमारे माथे की बिंदी, कवियों ने कहा ये हमारी माथे की बिंदी है। बिंदी को कौन लगाता है भाई? कौन लगाता है? लड़कियां, तुम बताओ। सुहागवती, सौभाग्यवती, उसी का सुहाग से जोड़ लिया, वो बिंदी लगाते हैं। बिंदी क्यों ऊपर लगाते हैं, पैर पे क्यों लगा लेते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं पैदा होता, सवाल पैदा होने चाहिए। उसने सवाल अच्छा किया, कहाँ से आ गई हिंदी? पहले तो अंग्रेज थे। ये अच्छा सवाल है, मैं तो काफ़ी बातें इसमें रख सकता हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में एक बात कहूँगा कि पहले मुगलों का शासन था, पहले लुटेरे आए, हमारे नाथ परंपरा थी, जितने सिद्ध थे उससे पहले हमारे जैनी थे, बौद्ध थे। वो पाटलिपुत्र, पाली भाषा बोली जाती थी पटना के आसपास।
वहीं के थे वो। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी पाली भाषा में ग्रंथ लिखे, जातक कथाएं लिखी। जातक कथाएं हैं उनकी, पढ़नी चाहिए तुम्हें। संस्कृत में अपरिक्षित कारकम एक किताब है, उसमें कुछ अच्छी ऐसी बौद्ध कथाएं हैं। बौद्ध कथाओं से हमें ये मिलता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो हमें यानी अपने जीवन के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अपनी पूर्वजों का, पुरखों का, अपनी परंपराओं का, अपनी कल्चर का ज्ञान कैसे होगा। कल्चर एक दिन में तो बनी नहीं, एक दिन में बन गई क्या? ये जो गांव एक दिन में पैदा हो गए। ये छोटा सा गांव था बेरना, जब कभी मैं बहुत 40 साल पहले आता था। आज कितना बड़ा है, ये कस्बा टाइप हो गया, इसमें दुकानें हो गई, बाजार आ गया। बाजार के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में सोचिए आप। तो हिंदी भाषा का निर्माण बाजार ने भी किया है, फिल्मों ने किया है। और जो आज हम हिंदी सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार तो पल्ले नहीं पड़ती हिंदी भी, अंग्रेजी से मुश्किल लगने लगती है। हमें जहाँ से जो अच्छे शब्द मिले उसको ग्रहण करना चाहिए और जीवन को सीखना चाहिए। भाषा कुछ नहीं होती, जीवन से भाषा आती है, भाषा से जीवन नहीं बनता। कोई ये कहे ना भाषा से जीवन बनता है, मैं उसको कहूँगा कि तू मूर्ख है। भाषा जीवन नहीं बनाती, भाषा तो आदमी को सिखाती है, माध्यम है। लैंग्वेज एक जरिया है अपनी बात को कहने का। अगर किसी को अंग्रेजी अच्छी आती है तो अंग्रेजी में बढ़िया बात कह सकता है, किसी को हिंदी आती है तो हिंदी में बढ़िया बात कह सकता है। हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता बहुत से जो है साइंस के हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, जिनमें मैं अमर्त्य सेन का लेटेस्ट नाम लेना चाहूँगा। चंद्रशेखर रहे हैं जो फिजिक्स के थे, तो उनको नोबेल क्यों मिला? नोबेल कोई ऐसा नहीं मिलता तस्तरी में रख करके। जो अच्छा काम करें, जो पाखंड, किसी पाखंडवादी को कोई नोबेल पुरस्कार मिला हो तो बता दो। किसी आडंबर के तहत काम करने वाले को मिला हो, किसी जातिवादी को मिला हो, किसी को नहीं मिलता। जो इंसानी सोच रखता हो उसको मिलता है। तो हिंदी हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है, और फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से, और आज हिंदुस्तान के अंदर तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। तो भाई अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम गांव के तो गांव के रहने चाहिए, सीधे सरल है तो रहने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई हम शहरी ना बन सके, हम बोब कट बाढ़ ना करवाएं, या चल मेरे तो रहे नहीं। जब जिसके बाढ़ है वो बाढ़ों को बड़ा संवारता है, 2-2 घंटे शीशे के सामने खड़ा रहता है, 2 घंटे किताब पढ़ ले कोई अच्छी। ये बाढ़ तो सामने ही नहीं आएंगे आपके, ये केश विन्यास की प्रॉब्लम ही नहीं पैदा होगी, आपको पाउडर बिंदी लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको यह होगा कि हाँ आज मैंने क्या पढ़ा, मैंने तो जीवन सीख लिया। तो भाषा के माध्यम से अच्छी किताबें आई हैं, उन किताबों को प्रेमचंद को पढ़िया, गांव का पूरा जीवन आपके सामने आ जाएगा। ज्योतिबा फुले को पढ़िए आप, उसके निबंध। सावित्रीबा फुले 10वीं पास महिला ने पहला स्कूल चलाया। हमारे सुभाष सैनी जी हैं, उन्होंने किताब लिखी। आप भी कुछ लिख लोगे, जब आप जानोगे तभी तो लिखोगे ना। अपने जीवन के बारे में जानो, किताबों के जरिए जानो, लोगों के जरिए जानो। अगर किताबों में अधूरापन है तो आप उस पर सवाल खड़े करिए। ये जो सवाल की बात हम कह रहे हैं ना, क्या लड़कियों का जीवन नहीं है? मैंने इतने वो बेकार बात कही कि लड़कियों से सवाल किए जाते हैं, इनसे सवाल नहीं किए जाते, इसी पे कर दो सवाल। हमारे तो कोई सवाल नहीं करता घर में। कहो, हिम्मत से कहो ना कि ये आपकी बात झूठी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही भाषा के बारे में सवाल है, जैसे वो तो चलो एक नपार्थ था, लेकिन जो सामाजिक असमानता क्या वो है नहीं? आपके मन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि असमानता है? हम ये तो आप तो छोड़िए, मैंने काफी अनुभव है मेरे इस बारे में। जब हम कॉलेज में जाते थे तो लड़के लोग
ज्ञान की बात तो कम करते थे, या लड़के लड़कियां, और वो जाति की पड़ताल करने में लग जाते थे कि सर की जाति कौन सी है, क्या करेगा मेरी जाति का, मैंने तो कोई शादी नहीं करनी, मैंने तो कोई रिश्ता नहीं करवाना, ना मैंने किसी का माध्यम वो बिचौला बनना है, ना मैंने कोई चादरा लेना है, ना कोई मैंने पैसे लेने हैं। यही करते हमारे यहाँ, और क्या करते हैं। तो हमारा जीवन कितना ये सरल नहीं है बेटे, जीवन बहुत जटिल है, बहुत उड़ जाओ आपस में। और इस उड़ते हुए जीवन को संवारने के लिए किताबें हमें रोशनी देती हैं, दिमाग देती हैं। तो लैंग्वेज के तौर पे चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो फ्रेंच में हो, चाहे वो इटालियन लैंग्वेज में हो, किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में हो, चाहे आपकी मातृभाषा के लोकगीत हो। आपको पता है हरियाणवी में गीत है, उतनी का अनपढ़ रह गया है, मेरा जेठ पढ़ रहा है साहब 10। कितना बड़ा दर्द है ये एक औरत का कि मेरा जेठ तो 10वीं पढ़ा हुआ है, उसका तो मान सम्मान होता है गांव में, शहर में जाता है, और मेरा जो खामिद है, मालिक है, जिसका मैं ब्याही आई, वो क्या है, अनपढ़ रह गया है। मतलब क्या करूं उसका, वो तो मेरी बात ही नहीं समझता। तो ये एक दर्द होता है। हम जब घर में कोई हमारा भाई अनपढ़ रह जाए, कोई हमारा भाई छोटा रह जाए, आर्थिक आधार पे मजबूत ना हो, तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, कैसा सोचते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सीखने की हैं, और मैं यही इसलिए कहता हूँ कि आप अब नहीं कर सकते तो अपने आपस में सवाल करिए। सवाल उठाना, आपके लोग दिमाग में ये चीज़ें पैदा करना, खलल, अगर दिमाग में खलबली पैदा हो गई ना, बस वहीं से बन जाओगे आप। Honorable distinguished chief guest of the day and former principal of Sri Chiranjeev Lal College Sector 14 Karnal, Dr. Om Prakash Karumesh ji, Executive Principal and the in charge of the school, Sri Arun Kumar, lecturer in Hindi, and you students. First of all, I would like to make a hearty welcome to the chief guest, that is Dr. Om Prakash Karumesh, that from his busy schedule he spared some time. At work he came here. It's a great moment for all of us that he experienced and shared a number of things with us. First he told us that language, where it originates. As we all know that language that we speak, it comes from the exchange of our views. When two or more persons come in contact with each other, they need to speak something, no matter to which area they belong to. We all, the residents of this very area, we are called Khadar living people, because we are living near the Yamuna river belt. So that's why this name is given to us, and this is our own identification, not in this state of Haryana, but at national level too. Secondly, he simply said that we should not run over the things, we should not follow others, we should not be bookworm, but we have to make practical walks, and we have to do from our own. We are very thankful. We extend our thanks on behalf of all the students and the staff members that he came here from his busy schedule. He spared some time and taught us a number of good things. So again, thankful. At the same time, I would like to make a humble request to him that please keep arriving here and keep guiding us. Thank you very much.